चलिए आज हम जो है बाबू हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। ठीक है? हाँ, संस्कृत अनुवाद जो है इसको संस्कृत ट्रांसलेट भी अंग्रेजी में कर सकते हैं। कैसे इसको जानेंगे? सबसे पहले अनुवाद किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे बाबू। कह रहा है कि एक भाषा जो एक लैंग्वेज है उसको दूसरी भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अनुवाद कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, को जो है बदलना, ये जो है संस्कृत अनुवाद कहा है। जब हिंदी अंग्रेजी को हम संस्कृत में बदलते हैं तो इस तरह के अनुवाद को संस्कृत अनुवाद कहा जाता है। अब इसके लिए बाबू जो है नंबर की जरूरत होती है, पर्सन की जरूरत होती है, जेंडर की जरूरत होती है। तो आज जो है इसके लिए हम जानेंगे। कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित बातों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और कुछ बातों की हमारे पास नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है पुरुष पर्सन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। तो हम पर्सन के बारे में जानेंगे। तो पर्सन क्या होता है? वे संज्ञा अथवा सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में नाउन या प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। शब्द जो बात कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही पुरुष या पर्सन कहा जाता है। अब बात की जाएगी बाबू तो संस्कृत में पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। कह रहा है पुरुष जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। और इन तीनों के बारे में हम आगे जानेंगे। प्रत्येक पुरुष के जो है 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन। और हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं और जो है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इसको अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर और प्लूरल नंबर के नाम से जाना जाता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो प्रथम पुरुष का कह रहा है भैया कि जिसके विषय में जैसे आप और हम मिलकर के जिसके विषय में बात करेंगे वही प्रथम पुरुष होता है। क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। आप और हम मिलकर के जिसके बारे में बातें करते हैं वो प्रथम पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष, अब यहाँ कहेंगे जैसे स तौ के हो सकता है भैया, स तौ के। स मतलब होता है वह, ते मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे सब, ते मतलब होता है वे सब। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। किसके बारे में बात करेंगे? मध्यम पुरुष। हाँ, जिससे प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम दोनों, तुम सब। इसको संस्कृत में कहते हैं त्वम यूयाम यूयम, तुम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष के बारे में कहेंगे जो बात कहने वाला होता है, जो कहने वाला होता है बात को, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में होता है भैया अहम आवाम वयम। क्या होता है? अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम का अर्थ होता है, अहम का अर्थ होता है मैं या हम। उसके आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। क्या होता है? हम दोनों। और वयम का अर्थ होता है बाबू हम सब। क्या होता है? हम सब। तो आज हमने बाबू जो है पर्सन के बारे में जाना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नंबर के बारे में जानेंगे, वचन के बारे में जानेंगे। ठीक है?